हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं इस शानदार सेशन में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस आता है वो आपके एग्जाम को मैक्सिमम मार्क्स लाने में या आपकी कट ऑफ को ऊपर ले जाने में कैसे हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो आज की तारीख में ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। लेकिन आप सभी को यह भी पता होगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली सभी मेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा प्री क्वालिफाई करके मेंस की तरफ जा रहा है वो जॉब लेने के लिए हाईली सीरियस है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में बेटा हमें यह जानना होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में टेक्नोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्यों कंप्यूटर का यूज दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आप लोग इस मॉडर्न एरा के बच्चे हैं, आपको ऑलरेडी ये चीज पता होगी, लेकिन हम यहां पर चीजें जो हैं आपको आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और आपकी जॉब के पर्सपेक्टिव से बताने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आज के सेशन का जो टॉपिक है वो ये है, व्हाई विल कंप्यूटर अवेयरनेस हेल्प्स यू क्लियर योर बैंक एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहले कि बैंक में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर का रोल क्या है। आप सभी जानते होंगे आजकल हम मोबाइल बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, इवन कोर बैंकिंग सर्विसेज अप्लाई हो चुकी हैं। आज वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि आप कहीं पर भी अकाउंट खुलवा करके कहीं से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, किसी दूसरे शहर से कर सकते हैं, किसी एटीएम से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे बेटा जिम्मेदार कौन है? इन सब चीजों के पीछे जो जिम्मेदार है वो है हमारी टेक्नोलॉजी, वो जिम्मेदार है आज का कंप्यूटर वर्ल्ड, वो इसके लिए जिम्मेदार है नेटवर्किंग, उसके लिए जिम्मेदार है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सभी चीजें आपके एग्जाम में या बैंक में कैसे रोल प्ले करती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप बैंक में बैठे हुए हैं और कोई आपके पास आता है और ये कहता है कि सर मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आज आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसका अकाउंट कहां पर है, लेकिन ये चीज आपको पता है या नहीं पता ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए कंप्यूटर अवेयरनेस का नॉलेज होना जरूरी है। बहुत सारे टेक्निकल बच्चे आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि सर कंप्यूटर आ जाने से कहीं पर भी काम करना बहुत आसान है, क्योंकि कंप्यूटर में ही तो सब कुछ है ना आज की तारीख में। ठीक है ना, इसलिए हर एक एग्जाम में आज की तारीख में हमारे गवर्नमेंट ने कंप्यूटर के एग्जाम को मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है ना, जहां पर भी मैंडेटरी नहीं किया है वहां पर उन्होंने कंप्यूटर के सर्टिफिकेशन को डाल दिया है। ठीक है ना, तो मैं आप सभी बच्चों को ये हिदायत देना चाहता हूं, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन नहीं लिया है वो किसी भी एक बेसिक कंप्यूटर एग्जाम का एग्जाम दे करके एक सर्टिफिकेशन हासिल कर लें, क्योंकि एग्जाम के नोटिफिकेशन में किसी को नहीं पता कि वो सर्टिफिकेट मांग लेंगे या नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन मॉडर्न डेज, डे टू डे स्टडी कंप्यूटर नॉलेज हैज बिकम इसेंशियल फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंप्यूटर सब जगह यूज हो रहा है। ठीक है ना, बिना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आप बैंक के अकाउंट को नहीं चेक कर पाएंगे, आप कस्टमर की डिटेल्स को नहीं चेक कर पाएंगे, बिना नेटवर्किंग के नॉलेज के आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है और इसका एग्जाम भी जरूरी है। ठीक है ना, growing skill set for computer awareness will also help you crucial job roles in modern workplaces। अगर आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो आज की तारीख में आज आप अपने वर्क प्लेस में औरों से अलग दिखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप उनसे ज्यादा टेक्निकली साउंड हैं, ज्यादा स्मार्ट हैं, तो आपकी जो यूजफुलनेस है वो भी ज्यादा है। ठीक है, कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और एनी काइंड ऑफ क्लरिकल जॉब और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स
मस्ट अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर बैंक एग्जाम स्पेशली इन द मेंस स्टेज। मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर नॉलेज है वो मोस्टली सभी एग्जाम्स के मेंस स्टेज में आती है, मेंस एग्जामिनेशन में आती है। और जो बच्चा बेटा मेंस लिखने जा रहा है ये श्योर है कि वो जॉब पाने के लिए 99.99% बहुत ज्यादा उसने मेहनत करी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे एग्जाम में क्या क्या बनता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे एग्जाम के जो की सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इसके बाद इंग्लिश है। ठीक है, ये हमारे प्रीलिम्स का सिलेबस है। और जब हम मेंस की तरफ जाते हैं तो हमारा इसमें जनरल अवेयरनेस भी आ जाता है, एज वेल एज कंप्यूटर अवेयरनेस भी आ जाता है। क्लियर? अब मैं आपको बता देना चाहता हूं वो चीज, ये तीनों सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स के हैं और ये पांचों सब्जेक्ट आपके मेंस एग्जामिनेशन के हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये प्रैक्टिस बेस्ड हैं और ये तीनों सब्जेक्ट बच्चों नॉलेज बेस्ड हैं। नॉलेज बेस्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा मेमोराइज करना पड़ेगा, जहां पर चीजों को ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस बेस्ड का मतलब क्या है, जहां पर आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को इनहांस किया होगा, अपने ब्रेन की एक्सरसाइजेस को किया होगा। ठीक है ना, तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही ज्यादा प्रो लेवल का आ जाता है, बहुत ज्यादा टफ आ जाता है। ठीक है ना, या अच्छे लेवल का आ जाता है, इसको अच्छा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में इंग्लिश तो आप जानते ही हो हम इंडियंस की थोड़ी सी कमजोर होती ही है, जिसकी नहीं है वो अच्छी बात है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये कॉमन फिनोमिना है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो जनरल अवेयरनेस है और जो आपका ये कंप्यूटर अवेयरनेस है, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं आपके मेंस एग्जाम में आपके टोटल स्कोर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये दोनों लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और आप यहां पर मैक्सिमम मार्क्स को भी गेन कर सकते हो अगर आप बहुत सीरियसली इनको पढ़ते हो तो। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ना सिर्फ क्लास में भी प्रॉपरली पढ़ लोगे, अलग से टाइम नहीं भी दोगे, क्लास में भी आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो भी आप तकरीबन 20 क्वेश्चंस में 18 क्वेश्चंस करने के लायक बन जाओगे। हर एग्जाम में 20 नहीं आते हैं, किसी एग्जाम में 40 भी आते हैं, किसी एग्जाम में 20 भी आते हैं, किसी एग्जाम में 10 भी आते हैं, किसी में 15 भी आते हैं, कहीं पे 5 भी आते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग वेटेज होता है। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस होता है वो आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना, वो ये है कि स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इजी लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि वो दिन भर सोशल नेटवर्किंग से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया के साथ इंटरैक्टेड रहते हैं, इसलिए उन्हें ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान लगता है। वो कंप्यूटर को चला लेते हैं इसलिए उन्हें कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिकी होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रिकी होते हैं। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को अपने कोर्सेज में सारी चीजें पढ़ाता हूं, वो भी बताता हूं जो एग्जाम में करना है, वो भी बताता हूं जो एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो कुछ ये टॉपिक्स होते हैं जो हमारे सिलेबस को बनाते हैं।
जैसे हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ये टॉपिक जो है तकरीबन हमारे एग्जाम के टोटल स्कोर का 40% के करीब कवर कर लेता है। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें 40% हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स कवर करता है। इसके बाद नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगैर एग्जाम आप पास नहीं कर पाओगे। भाई कंप्यूटर का कंप्यूटर से जो इंटरेक्शन है वो तो नेटवर्किंग ही है ना, ठीक है ना। आप बैंक में बैठ करके कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो कैसे हो पा रहा है, नेटवर्किंग के माध्यम से ही हो पा रहा है। इसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज MS ऑफिस। जो आप डेली काम करते हो, जो आप बैंक में बैठ करके डेली वर्किंग परफॉर्म करते हो, उसके लिए MS ऑफिस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें वर्ड का और एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गई बेटा ये बात सभी बच्चों को? चलिए, तो ये MS पावर पॉइंट आ गया, वर्ड आ गया और एक्सेल आ गया। इसके अलावा DBMS का नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी की पोर्शन है हमारे एग्जाम का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी की पोर्शन है हमारे एग्जाम का, ठीक है। इसके अलावा एक दो टॉपिक और बचते हैं, जैसे इंटरनेट रह जाता है, तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा लगभग एक ओवरऑल सिलेबस बनता है जिससे हमारे एग्जाम में मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो कंप्यूटर अवेयरनेस है, मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइटली बिल्कुल मत लें, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आपके एग्जाम को स्कोर्स को इनहांस करने के लिए, ठीक है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप लेस एफर्ट लगा करके मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। ये बात सभी को समझ में आ रही है? लेस एफर्ट लगा करके आप यहां पर मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। देखिए, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मेरी बात को पहले तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और आपका जो एंड गोल है वो सिलेक्शन है। जो आपका एंड गोल है वो सिलेक्शन है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना नहीं है। क्लियर है? इसलिए सभी सब्जेक्ट्स को बराबर वेटेज दीजिए, सभी सब्जेक्ट्स को बराबर पढ़िए, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट जो हैं आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इवन बैंक एग्जाम में आप सभी जानते होंगे इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है। क्लियर है? तो कंप्यूटर की जो बेटा कट ऑफ है कई बार बहुत ज्यादा चली जाती है, बच्चे सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, कंप्यूटर में ही फेल हो जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस को पढ़ना क्यों जरूरी था, ठीक है ना। तो मैं अभिषेक सचान, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी बातें बताने वाला हूं कंप्यूटर के रिगार्डिंग और कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको मैं लिस्ट ऑफ एग्जाम्स बताता हूं जहां पर हमारे एग्जाम्स में कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन पूछा जाता है। तो ये कुछ की एग्जाम्स हैं जिसमें कुछ बैंक्स के एग्जाम हैं, कुछ RBI के एग्जाम हैं, रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम हैं। अभी आप जानते हैं SSC, CGL और CHSL में भी कंप्यूटर एक मेजर पोर्शन के फॉर्म में पूछा जाने लगा है मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस का वेटेज क्लियर हुआ होगा। मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कंप्यूटर है उसको आप लोग सीरियसली पढ़ें, और इस सेशन से मुझे लगता है आपने कुछ सीखा होगा, कुछ जानने को मिला होगा कि कंप्यूटर अवेयरनेस कैसे आपके मेंस एग्जाम के स्कोर को या मेंस एग्जाम में आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेगा। स्कोर को या आपके फाइनल सिलेक्शन को कंप्यूटर अवेयरनेस कैसे प्रभावित करेगा, मुझे लगता है इस सेशन में आपको समझने को मिला होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने सेशन लाइक किया होगा। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।